नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। संभल में मस्जिद की 35 फीट ऊंची मीनार शुक्रवार दोपहर 1:30 बजे गिरा दी गई। अब बुलडोजर मस्जिद के बाकी हिस्सों को तोड़ रहा है। इससे पहले सुबह 9:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक मस्जिद के बाहर की 5 दुकानों को तोड़ा गया। मस्जिद की मीनार तोड़ने के लिए प्रशासन ने 2 हाइड्रा मशीनें बुलाई। एक मजदूर मीनार पर चढ़कर रस्सी को बांधा और फिर उसके दूसरे सिरे को जो है दोनों हाइड्रा मशीन से बांधा गया। इसके बाद मशीनों से खींचकर मीनार को गिरा दिया गया। मामला मुबारकपुर बंद गांव का है, जहां प्रशासन के मुताबिक 15 साल पहले सरकारी जमीन पर मस्जिद का निर्माण कराया गया था। फिलहाल डीएम राजेंद्र पेंसिया और एसपी के बिश्नोई समेत 50 से ज्यादा पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद हैं। गांव वाले जुटने लगे तो विरोध की आशंका को देखते हुए पुलिस ने उन्हें खदेड़ दिया। 12 दिन पहले यानी 5 अप्रैल को मस्जिद पर कार्रवाई होनी थी, लेकिन उस समय बुलडोजर चालक ने मस्जिद की 35 फीट ऊंची मीनार तोड़ने से मना कर दिया था। तर्क दिया था कि मीनार बुलडोजर के ऊपर गिर सकती है। हालांकि उस दिन मदरसा, 5 दुकानें और मस्जिद का गेट तोड़ दिया गया था। दुकानों का करीब 20% हिस्सा बच गया था, जिसे आज गिराया गया। मुबारकपुर बंद गांव गुलाम रसूल और आसमा के मकानों के कुछ हिस्से सरकारी जमीन पर बने हैं। प्रशासन ने दोनों से ही खुद ही कब्जा हटाने को कहा। इसके बाद आसमा ने घर के आगे बने हिस्से को और गुलाम ने घर के गेट को छेनी और हथौड़े से तोड़ना शुरू कर दिया। गुलाम ने कहा कि अब क्या कहें साहब, ये जमीन प्रधान के चाचा से 30,000 रुपए में खरीदी थी। हमें कोई जानकारी नहीं थी कि ये ग्राम समाज की जमीन है। बहुत नुकसान हो गया है। तो वही आशा कार्यकर्ता आसमा ने कहा है कि अगर ये सरकारी जमीन थी तो प्रधानों ने इसे क्यों बेचा। हमने 30 साल पहले जमीन खरीदी थी। अगर उन्हें जमीन खाली करनी पड़ रही है तो उन्हें दी गई राशि वापस मिलनी चाहिए। अब पूरा मामला क्या है, इसे समझिए। मुबारकपुर बंद गांव में करीब 30 साल पहले सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया गया था। 15 साल पहले खेल मैदान पर 150 वर्ग मीटर में मस्जिद का निर्माण किया गया। इसके साथ ही 5 दुकानें और 8 मकान भी बना लिए गए। हैरानी की बात तो यह है कि इसी जमीन पर 2 सरकारी प्राइमरी स्कूल भी बने हुए हैं। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत डीएम को मिली थी। इसके बाद तहसीलदार कोर्ट ने 28 मार्च को अवैध निर्माण हटाने के नोटिस जारी किए। उसी दिन जमीन की नाप कराई गई। 30 मार्च से स्थानीय मजदूरों के जरिए निर्माण हटाने का काम शुरू हुआ। 31 मार्च से मुस्लिम समुदाय के लोगों ने खुद ही मदरसा, गौसुल और 5 दुकानों को तोड़ना शुरू कर दिया, लेकिन काम पूरा नहीं हो सका। मस्जिद कमेटी और ग्राम प्रधानपति हाजी मुनव्वर की मांग पर 5 अप्रैल को प्रशासन ने 2100 रुपए शुल्क लेकर करीब 2